साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो लोग बार बार आइडेंटिटीज देखते रहते तो उनको 100 क्वेश्चन करने के बाद भी आइडेंटिटीज लर्न होगी। तो इसलिए बच्चों लोग ये जो शीट है ये एक बार देख लो जितनी देखनी, बस एक बार देख लो, उसके बाद बार बार इसको देखना अलाउड नहीं। एक बार देख लिया बस खत्म हो गई। तो देखो एक बार मैं भी एक बार रिवाइज करा देता हूं सब लोग को। सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूं सिलेंडर कोन हेमिस्फीयर स्फीयर। क्या क्या रिवाइज कराता हूं? सिलेंडर कोन हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। देखो क्या ये हो गया है सिलेंडर। सिलेंडर इज अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। सिलेंडर के अंदर पूरे के अंदर रेडियस कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। सिलेंडर इज अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। उसके अंदर बार बार रेडियस चेंज नहीं। तो बच्चों लोग इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ दीजिए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ दीजिए। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। उसका वैल्यू होता है 2 पाई आर एच। क्या आप सब लोग को समझ में आता है? ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, ये और साइड साइड। फिर इसके बाद एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये तो लेना ही लेना है, साथ में ये जो है ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर हो गया क्या? तो 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर कॉमन। 2 पाई आर कॉमन और एच प्लस आर, मतलब 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर ब्रैकेट। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया सिलेंडर कंप्लीट। बट सिलेंडर के साथ एक और नई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल शेल। लिखो अपनी कॉपी में, सिलिंड्रिकल शेल और सिलिंड्रिकल पाइप। cylindrical shell hello सिलिंड्रिकल शेल और सिलिंड्रिकल पाइप। सिलिंड्रिकल शेल और सिलिंड्रिकल पाइप ये हो गया है और इसी का दूसरा नाम क्या है? पाइप। देखो पाइप होता है लाइक दिस। आ गया क्या समझ में? ये हो गया रेडियस आर और ये हो गया रेडियस आर, और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ना वो ये है। दिख रहा है क्या? ये मटेरियल भरा हुआ है और हाइट कितनी है इसकी? h। हाइट इज h। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि सर इस पाइप को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? तो वॉल्यूम यूज हुआ है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई एच कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फटाफट कॉपी करो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
यार इसको ठीक करना है, इसके अंदर तार आपस में बार बार जुड़ रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, या ढीला है कुछ तार। जल्दी देखना क्या है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज इन ऑर्डर टू मेक द पाइप। इस पाइप को बनाने में क्या मटेरियल यूज हुआ है, इस पाइप को बनाने में क्या मटेरियल यूज हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज। पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब अगर ये पूछे सर इसका सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। सबसे पहले तो देखते हैं बाहर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, फिर अंदर का कर्व सरफेस एरिया जो खाली है 2 पाई आर एच प्लस ये ऊपर का रिंग। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से तो ये ऐसा दिखेगा ना, ये मटेरियल दिखेगा यहां पे, और बीच में क्या दिखेगा, खाली, लाइक दिस ग्लास। ये क्या है, यहां पे तो मटेरियल दिखेगा, अंदर भी खाली और बाहर भी खाली। अरे समझ में आ रही? तो ये हो गया बच्चे लोग पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिंग, लेकिन ऊपर और नीचे दो रिंग है, इस वजह से क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से। सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल, यह सिलिंड्रिकल शेल को पाइप बोलते हैं, सटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सटक, सटक, सटक। हो गया, कॉपी हो गया बच्चे लोग। हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सिलेंडर। अब आ जाइए आप कोन पर। क्या कोन बनाना बनता है, कोन का यूनिफॉर्म रेडियस नहीं, कोन में यहां रेडियस ज्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे रेडियस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कोन होता है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन में हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहां पे भी राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसके लिए कई बार इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये हो गया राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक और नई चीज होती है कॉल्ड स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या नाम है इसका, स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रीजन उसका क्या लग गया इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, इजी। फिर नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये 9th में भी पढ़ा है आपको, पाई आर एल। और 4, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल प्लस, कॉपी कर लो अपना। ये हो गया है सरफेस एरिया और जो भी कुछ है टोटल। कोन की जन्म कुंडली है ये पूरी, कोन, कुंडली ऑफ कोन।
डायग्राम जरूर बना लीजिएगा अच्छे से। आगे आजा आना तो आजा, हर एक सीट इधर शिफ्ट हो जाना। अमन हो जाएगा यहाँ से काम, क्या और आगे ले लो, ठीक है भाई, तुम पीछे आ जाना, ठीक है। वो मैं तो गोद में लेके घूम लूंगा, बोर्ड के सबसे नजदीक। ओके बच्चे लोग, तो ये हो गया कोन का कॉन्सेप्ट पूरा। अच्छा, जैसे ये मुझे रटा हुआ है, आपको भी ऐसे रटा हुआ होना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं क्या मैंने कभी इसको याद किया क्या बैठ के, या कभी याद नहीं। हमारे गुरुजी बोलते थे जब भी कोई फॉर्मूला लगाओ ब्रैकेट में लिख दो बस, कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो हर बार जब लिखते थे तो अपने आप याद हो जाता, बार बार लिख लिख के ही लर्न होगा। और जो चीज आप देख रहे हो, ये मैं पक्के से बता दूं कि जो चीज आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये मुझे लर्न हो जाएगा, वो लर्न नहीं है। वो आपको ऐसा लगेगा एग्जाम टाइम में वो धोखा देगा पक्का। वो धोखेबाज है, वो टेम्पररी मेमोरी में गया है, परमानेंट मेमोरी में गया ही नहीं है। अब क्या लेना है अभी और आगे, क्या देखो ये सर्कल गिना जाएगा, बट अगर आप ऐसा बना दोगे इसको तो ये क्या गिना जाएगा, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। रेडियस कितना है, आर। इस स्फीयर में कोई भी प्लेन सरफेस नहीं होता, पूरा क्या होता है, कर्व। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत इजी हो गया क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी की जब ये बना लिया तो ये भी शायद समझ में आ जाता होगा आपको। इसको क्या बोलोगे, स्फेरिकल शेल। इसको क्या बोलोगे, स्फेरिकल शेल। अंदर का रेडियस स्मॉल आर और बाहर का रेडियस कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कॉमन, आर क्यूब माइनस आर। फटाफट कॉपी कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया शेल, स्फेरिकल शेल। दिस इज स्फेरिकल शेल, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चे लोग, अब ले लेना हम लोग हेमिस्फीयर। जैसे एक अमरूद को आपने आधा काट दिया, तो ये वाला पोर्शन भी सरफेस है और ये वाला पोर्शन भी सरफेस है, और रेडियस है इसका आर। तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।
वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया कर्व में तो यही आएगा और टोटल में ये भी जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट शुड बी 3 पाई आर स्क्वायर दैट शुड बी 3 पाई आर स्क्वायर फटाफट कॉपी कर लो हट जाओ आगे से हो गया कृष्णकांत यह नंबर तो बहुत लाया अच्छे कार्बन कंपाउंड से यहाँ क्या करने आ रहे हो नाच देखने आ रहे हो क्यों नहीं पढ़ा कटरा से आ रहा था डायरेक्ट आके टेस्ट दे हाँ तो कहीं ना कहीं से तो आना ही था उसमें क्या है अग्रवाल सब तो क्लास में पढ़ाते हैं ना क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसी का तो टेस्ट लेते हैं मार्क्स ये बताते हैं कि मतलब क्लासरूम में भी ऐसे ही बस दिमाग पढ़ाई नहीं कुछ बात की बात नहीं होगी फिलहाल तो उस कॉपी के बारे में बात करना है जो आपके पास है उसमें तो लिखा है ना तुमने कि वो टेस्टी और स्वीटी और स्मेल एस्टर के बारे में टेस्टी स्वीटी स्मेल हाँ मतलब डॉक्टर को देखो टेस्टी होता है एस्टर स्वीटी होता है और क्या होता है स्मेल एस्टर कभी भी स्वीट टेस्टी नहीं होता है एस्टर को अगर एक फूट टपका के देखोगे तो ऐसे कड़वा सा लगेगा अगर ऐसा होता तो हम पाइनएप्पल का जूस में सिर्फ एस्टर डाल के देते थे एक आदमी लो भी पी लो और उसकी तो आत्मा परमात्मा से मिलनी चली जाएगी इतना कड़वा होता है वो स्वीट फ्रूटी स्मेल होती है उसकी ना कि एस्टर टेस्टी होता है और स्वीटी होता है और क्या क्या लिखा है दिमाग इसका पढ़ाई में नहीं रहता ये लीजिए अच्छा ये क्या होगा हेमीस्फेरिकल शेल कटोरा एक रेडियस आर एक रेडियस आर तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा किस इसको बनाने में जो मटेरियल लगा होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज यहां लगा होगा ना बेटा मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई और आर क्यूब माइनस आर क्यूब सेम वही जो 4/3 के लिए किया था वो इसके लिए कर दिया आधे के लिए अच्छा टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर तो बाहर का हो गया फिर अंदर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर की एक रिंग होगी ना एक वाली तो ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉपी कर लो ये 9th स्टैंडर्ड में सिखाया मैंने पूरा दिस इज नॉट 9th स्टैंडर्ड क्योंकि 11th में तो कॉम्बिनेशन है ना टोटल सरफेस एरिया में बाहर का सरफेस एरिया लोगे फिर अंदर का सरफेस एरिया लोगे और फिर ये जैसे एक कटोरी अगर आपको बोला गया इसको मांझ दो जरा साफ कर दो कैसे करोगी उसको पहले बाहर से साफ करोगी उसको फिर अंदर से साफ करोगी कि नहीं करोगी फिर ऊपर जो रिम होगा एक ऊपर उसको भी साफ करो तो 3 जगह सरफेस हो गया कटोरे का एक बाहर एक अंदर और एक रिम जो ऊपर का रिम करना ये अरे देख तो लो बाहर से किया तो 2 पाई आर स्क्वायर अंदर से किया तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर बट ये जब साफ किया ये तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
बना कि नहीं? तो ये हो गया भाई साहब टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब क्या एनसीईआरटी है क्या आपके पास में आज? तो चलो सबसे पहले एनसीईआरटी कराता हूं और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा। कौन सा चैप्टर है? 13 चैप्टर। चलो सबसे पहले करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। 3 एक्सरसाइज है इसमें, कितने? 4, शायद 4-1 है ना? 4-1 एक तो फर्स्ट टर्म की है ना। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं सब लोगों को कि ये जो टॉपिक है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डोंट एक्सपेक्ट वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 9th में भी, ये वाले टॉपिक्स आपको 9th में भी पढ़ाए गए और 10th में भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट एन इजी बॉल फ्रॉम दिस साइड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर, मतलब अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। बहुत ज्यादा इजी पेपर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इस वाले चैप्टर से खास तौर पर। चलो, अच्छा यार, मैं क्यूब्स को मैंने कराया नहीं। क्यूब्स का बनता है सब लोग को, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। क्यूब्स, पहले ही क्वेश्चन क्यूब्स का है, कर लेते। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64। तो ये बताइए क्यूब का वॉल्यूम होता कितना है? अगर क्यूब की साइड है a, तो वॉल्यूम होता है a क्यूब। वॉल्यूम का मतलब किसी क्यूब ने कितनी जगह ऑक्युपाई करी है, या उस क्यूब के अंदर अगर पानी भरेंगे तो कितना पानी उसके अंदर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब उन्होंने बोला इसका वॉल्यूम है 64, तो क्या a क्यूब मतलब 4 क्यूब हो गया ना 64? तो क्या a का वैल्यू कितना हो गया? 4। ऐसा मत बोलना 3 कट गए, नहीं, कंपैरिजन में इक्वल हो। ये ऐसा नहीं है 3 कट गए, बिल्कुल नहीं कटते ऐसे। बट मैंने बोला अगर a का क्यूब और 4 का क्यूब बराबर है तो a का वैल्यू 4 होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। तो अब ये हो गया 4। अब ऐसे ऐसे 2 क्यूब इन्होंने जोड़ दिए, ऐसे ऐसे 2 क्यूब इन्होंने जोड़ दिए। ये अब अगर जोड़ दिए तो चलो, क्या ये वाली साइड 4 और ये वाली साइड 4, तो ये 2 जुड़ के तो क्यूबॉइड हो गया ना। और क्यूबॉइड में लेंथ कितनी हो गई है? 4 + 4 कितना हो गया है? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेड्थ तो वही रहेगी 4। देखो लेंथ तो जुड़ गई है 4, बट ब्रेड्थ तो वही रहेगी 4। ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। जब 2 क्यूब्स को ऐड करोगे तो लेंथ ऐड हो जाएगी, ब्रेड्थ वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। हाइट विल नॉट चेंज, ब्रेड्थ विल नॉट चेंज। तो इसका मतलब अब पूछा क्या उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितने लोगों को मालूम है क्या होता है? ओके, जरा फॉर्मूला रख लीजिएगा। 2 × LB + BH + HL। तो 2 × 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8, तो 2 × 32, 16 और 32। 160 हो गया क्या? कॉपी कर लो प्लीज। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे A और B। पहले ही कर चुके थे क्या था क्वेश्चन?
हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी लेवल पे, एनसीईआरटी में भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी लेवल नहीं है एनसीईआरटी। इजी लेवल देखना है तो 9th में जाइए। A vessel is in the shape of the hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. अब इधर देखो, ये एक hollow cylinder है और ये एक स्फीयर ऐसे माउंटेड है या फिर ऐसे भी माउंटेड हो सकता है, बट जनरली माउंटेड ऐसे होता है। इसको बोलते हैं सर माउंटेड। क्या बोलते हैं इसको? सर माउंटेड। The diameter of the sphere is 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7, and the total height of the vessel is 13. तो यहां से यहां तक तो h होगा और यहां से यहां तक 7 होगा क्या? और total height of the vessel is what? 13. Total height of the vessel is 13. देख लीजिएगा एक बार। तो क्या h plus 7 is 13? h का वैल्यू कितना हो गया? 6। सही। पूछे क्या? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो, जहां जहां मेरा हाथ चलते जाएगा ना, वहां वहां इनर सरफेस एरिया होगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल और हॉलो हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होगा? ऐसा होगा। हॉलो सिलेंडर का मतलब ऐसा, यही होगा। तो ना नीचे का बेस होगा ना ऊपर का बेस होगा, ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अगर क्लोज होता तो दे वुड हैव रिटन इट एज अ क्लोज सिलेंडर। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, जहां जहां मेरी पेन चलते जाएगा वहां होगा सरफेस एरिया। क्या ये सरफेस एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया? और ये क्या हो गया? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हमने क्या लिखा क्वेश्चन में? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। किसके लिए हो गया? सिलेंडर के लिए। और 2 पाई आर स्क्वायर किसके लिए हो गया? हेमिस्फीयर। 2 पाई आर स्क्वायर किसके लिए हो गया? हेमिस्फीयर। तो अब आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर हो गया ना। तो ये हो गया 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है? चलो 22/7 इंटू 7। एच कितना है और आर? तो ये हो गया 44 इंटू 13। 13 4 50, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कर लो पूरा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी चीज लर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा। लर्न करने के लिए नहीं है क्लासरूम, बिल्कुल भी सीखने के लिए है, समझने के लिए। और डीपीएसटी में भी यही एक्सरसाइज है कि बच्चे लोग? अरे यार, कब स्कूल जाना है कि किसी को? कितने लोग को जाना है स्कूल? एपीएस वालों को कितने बजे छुट्टी हो जाएगी? 12:30 छुट्टी होगी। क्या कह रहे हैं? 12:30 पक्का? तो यार मैं चाहता हूं कि कल क्लास दोपहर में रख दो। फिर बोलो कितने बजे से? 1 बजे तक ना पहुंचो, 1:30 बजे तक। 2 बजे 2 बजे 2 गड़बड़ हो जाए। स्कूल से डायरेक्ट जाना ही पड़ेगा ना, सेविंग पेट्रोल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत हिट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। डायग्राम बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3,
A toy is in the form of the cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere. डायग्राम बनाओ इसका, थोड़ा जल्दी से डायग्राम बनाए प्लीज. A toy is in the form of the cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बन गया डायग्राम. क्वेश्चन पढ़ के चेक करो कि सर माउंटेड क्या है, मतलब कौन बेस में है या हेमिस्फीयर बेस में. A toy is in the shape of the cone of radius base mounted on a hemisphere. मतलब ये हो गया हेमिस्फीयर और इसके ऊपर माउंटेड कौन हो गया है, कोन. और कोन का रेडियस है 3.5. तो यार मेरे हिसाब से स्फीयर का रेडियस भी कितना होगा, 3.5. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इधर देखो यार ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज व्हाट, 15.5. तो क्या h प्लस 3.5 isn't it 15.5? तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 15.5 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा फिर, 12. तो हाइट ऑफ द टॉय इज 12. हाइट ऑफ द टॉय इज 12. अब अगर हाइट ऑफ द टॉय 12 हो गई, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. इधर देखो, जहां जहां मेरा पेन चलेगा वो होगा सरफेस टॉय का. क्या ये बाहर से आउटर सरफेस एरिया एक तो ये होगा और क्या एक ये भी होगा ना. तो इसका मतलब हम लेंगे पाई आर एल फॉर कोन और 2 पाई आर स्क्वेयर फॉर हेमिस्फीयर. आंसर निकालो जल्दी से, कम ऑन. अरे ये क्या हो गया भाई, गिर गए. ठीक हो अभी. इसमें ये बनाया करो, हाइट बनाओ, ये रेडियस बनाओ, यही समझने की चीज होती है. समझ गई. अच्छा, दीपक वाला का कोई एपिसोड नहीं है कल स्कूल में यार. ये आगे वालों को कौन सी क्लास लगेगी, जहाँ पढ़ेंगे. मैं कह तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं कर. अरे यार तो ऑनलाइन तो हो जाती है. एक्सक्यूज है आलू वाले सारे ऐसे ही है. दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कंट्रोल, जब नंबर आते हैं तो नंबर बिल्कुल सुनने वाले ना है. ठीक. अब क्वेश्चन तो ये है कि हर जगह नॉलेज टेस्ट हो रही है. आप टेस्ट में कैसे जुगाड़ कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा. नहीं, यहां भी तो नॉलेज टेस्ट हो रही है. थोड़ा जल्दी से आंसर निकाल दो प्लीज. हाँ बेटा, आंसर आ गया क्या?
हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। चलिए तो चलो, क्या मुझे इसका आंसर निकालना चाहिए? पाई आर ले लेता हूं कॉमन और एल प्लस 2r हो जाएगा। पाई इज 22/7 इंटू 3.5 और एल कितना है? एल अरे एल तो मैंने निकाला ही नहीं अभी। एल निकाल लेगा मैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 3.5 द होल स्क्वायर 144 प्लस 12.25 तो ये हो जाएगा 156.25। फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12.5 द होल स्क्वायर। एल आ गया बेटा 12.5, एल आ गया 12.5 तो ये हो जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 तो 22 इंटू 0.5। अच्छा 12.5 और प्लस 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7। 11 इंटू 19.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्लास 10 के बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे बनते जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कितना भी सीख के जाओगे एग्जाम में वो कैलकुलेशन नहीं जाएगी। एग्जाम में वो कैलकुलेशन जाएगी जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, वो कैलकुलेशन जाएगी एग्जाम में। एनी हाउ ये था प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the sphere can have? Find the surface area of the solid. बच्चों लोग इधर देखो, ये बोल रहे हैं मेरे पास क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्यूबिकल ब्लॉक का एक फेस है ऊपर वाला, हम लोग ऐसे देख रहे हैं ऊपर से। क्यूबिकल ब्लॉक का अपर फेस, अब अपर फेस हो गया तो ये हो गया है ऐसा। अब उन्होंने बोला कि सर एक ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है। इसके ऊपर हम लोग लिख रहे हैं सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब कि जैसे यहां पे तो एक क्यूब और क्यूब के ऊपर क्या रख रहे हैं हेमिस्फीयर। समझ रहे हो क्या सब लोग? क्यूब के ऊपर क्या रख रहे हैं हम लोग एक हेमिस्फीयर। तो यार हेमिस्फीयर का जो सर्कल होगा ना, क्या वो कुछ क्या कुछ ऐसा होगा क्या? तो जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा, डायमीटर जो होगा 2r, क्या वो इक्वल टू कितना होगा 7। तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 7। r कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। r 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या ये सर्कल है कि हेमिस्फीयर है? जो क्यूब के सरफेस को टच करेगा, देखना सब लोग ये मान लेते हो हेमिस्फीयर, तो जो क्यूब के सरफेस को टच करेगा, जो क्यूब के सरफेस को क्या करेगा टच, वो तो सर्कल होगा ना। क्यूब के सरफेस को जो टच करेगा वो क्या होगा सर्कल, भले ऊपर वो हेमिस्फीयर होगा। तो क्या हम लोगों ने आपको हेमिस्फीयर दिखा दिया क्या? हेमिस्फीयर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा माना जाएगा, 3 डायमेंशन डायग्राम है ना, हेमिस्फीयर ऐसा हो गया। अब क्या होगा, उन्होंने पूछा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब यार ये सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तगड़ा प्रश्न, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्यूब की 5 सरफेसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 और एक नीचे वाली जो सरफेस होगी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5a² में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इधर देखो, ये है a², ये कितना है a²। तो a² में से क्या πr² माइनस करोगे तो क्या ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आ जाएगा? चेक करो जल्दी ध्यान से,
क्या ये जो ग्रीन पोर्शन है जो दिखेगा साइड से ये आ जाएगा और प्लस 2 pi r square is the hemisphere surface area is the hemisphere surface area। 3 सरफेस एरिया होंगे, 3 सरफेस एरिया। एक तो सुनना ध्यान से, सपोज मैं फिर दोबारा से उस वाले सरफेस को पेंट करना चाह रहा हूं, मैं इस टॉय का या जो भी बॉक्स बन रहा है इसको मैं पेंट करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 5 सरफेस को पेंट कर दूंगा क्यूब के, 1 2 3 4 और एक नीचे वाला 5 सरफेस पेंट। अब ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पेंट कर दूंगा, तो 2 pi r square वो भी पेंट हो गया। क्या क्या पेंट हो गया, ये पेंट हो गया और ये पेंट हो गया। लेकिन बच्चे लोग अभी देखा जब ऊपर से, तो जहां वो हेमिस्फीयर रखा हुआ है क्या उसके कोने बच गए क्या, ये कोने बच गए ना, क्या मुझे इनको भी तो पेंट करना पड़ेगा, यानी आई नीड टू कंसीडर दिस एरिया ऑल्सो। तो इस एरिया को कंसीडर करने के लिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर लिया और उसमें से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो ये हो गया है एक्चुअली 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6 into 7 square plus pi into 7 by 2 the whole square। तो 6 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 22 अपॉन 7 into 7 by 2 into 7 by 2, तो ये हो गया है 1177 अपॉन 2। जो भी कुछ होगा 9 6 54 5 6 4 24 and 5 294 प्लस 1177 अपॉन, आप ऐड कर लोगे अभी आराम से, जो भी कुछ हो। मेन ये कॉन्सेप्ट है, ये है कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट। बोलो बना कि नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोला डोंट एक्सपेक्ट सिंपल क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में चौथे क्वेश्चन पे पहुंचे होगी। तो 4th क्वेश्चन है कि आप एक क्यूब के ऊपर आप एक रख रहे हो एक बड़ा सा हेमिस्फीयर, तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखने में क्यूब की 5 साइड्स बचेंगी, 5 सरफेसेस, ऊपर वाले सरफेस के ये कोने बचेंगे 1 2 3 4, और साथ में हेमिस्फीयर का टॉप भी आप क्या करने वाले होंगे, पेंट करने वाले होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछा गया, तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने 3 सरफेस एरिया दिखाने की कोशिश किया, एक, दूसरा और ये तीसरा, 3 सरफेस एरिया दिखाने की कोशिश करी। फाइनली वो भले ही हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, फाइनली भले हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर। हो गया बच्चे लोग, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। बेसिक लेवल प्रिपरेशन पे सबसे पहले एनसीईआरटी फिनिश करनी है। कार्व में सेम हाँ जी बेटा, बन गया सब लोग को, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में? जो भी कुछ आएगा आंसर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कितने क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज? 9 10 भी मान लेता हूं, 30 क्वेश्चन है, मतलब 3 एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन उससे कराओगे। A spherical depression is cut out from the one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Same as above. क्या आंसर होगा इसका? Same as above. लेकिन फिर भी अब मैं आपको सिखा देता हूं ये हुआ क्या है, क्योंकि इन्होंने कार्व्ड आउट किया है। इन्होंने क्या किया, एक क्यूब ले लिया बड़ा सा, दे टूक अ क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर यहां पर सरफेस पर ऊपर तो स्क्वायर दिख रहा होगा ना, वहां से इन्होंने एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया। क्या आपको समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूप आउट?
जैसे आप लोग आइसक्रीम में ऐसे करके निकाल देते हैं ना बाहर, दैट इज कॉल्ड स्कूप आउट। दो चीजों को स्कूप आउट करते हैं जनरली, एक आम को भी स्कूप आउट करते हो आप, वो आप एक चम्मच की मदद से कर देते हो स्कूप आउट, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने क्या किया, एक क्यूबॉइड ले लिया वुडन और उसके अंदर हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया। तो हेमिस्फीयर को जब स्कूप आउट कर दोगे तो ध्यान से देखना प्लीज, ये फिर दोबारा से एक मैंने ले लिया है क्यूब, उसका टॉप सरफेस, और इसके ऊपर क्या एक सर्कल ऐसा दिखेगा क्या, लेकिन पहले मैंने इसके ऊपर उल्टा कटोरा रखा था। अभी जब स्कूप आउट कर दोगे तो एक ऐसा सरफेस एरिया अंदर से बन जाएगा, एक ऐसा सरफेस एरिया। जब आप ऊपर से देखोगे ना तो ऊपर से देखने में एक तो 4 कोने दिखेंगे, आप क्या दिखेंगे, 4 कोने, और एक ये सरफेस एरिया दिखेगा। जब वुडन को स्कूप आउट कर लोगे तो यहां तो वुडन दिखेगी ना, तो इसका मतलब अब इसमें कितने सरफेस एरिया है, 5a² तो होगा ही होगा। कौन कौन से, 1 2 3 4, नीचे का 5। फिर ये वाला सरफेस एरिया भी लेना पड़ेगा, तो इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² माइनस 5r², और प्लस ये कितना है, ये गहरा है 2πr²। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल फॉर्मूला वही बनाया जो पिछली बार बना, वही इस बार भी। इसका मतलब चाहे आप सरफेस एरिया को ऊपर ऐसे रखो, चाहे आप ऐसे रखो। जैसे सपोज मैंने किसी को बुलाया पेंटर को, मैंने कहा इसको पेंट कर दिया, तो वो बोलेगा सर देखो इसमें 3 एरिया मेन पेंट कर दिए, एक तो आपको चारों साइड्स पेंट करानी है, चारों सरफेसेस, और नीचे वाला सरफेस पेंट कराना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर जो सर ये हेमिस्फीयर जो स्कूप आउट हो गया है, ये हेमिस्फीयर तो बन गया ना, कटोरी बन गया ना उसके, तो जब उसके अंदर जब कटोरी बन गया तो उसके सरफेस पे आपको क्या कराना है, पेंट, और बच जाएगा ये सरफेस। ये वाला सरफेस भी तो पेंट कराओगे ना सर, मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे भाई, तीनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5a² कितना हो गया, 6a² माइनस 5r² प्लस 2πr², πr²। अब इसके वैल्यूज, डायमीटर है L ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर ये L है, क्या ये भी L होगा, तो इसका मतलब 6l² प्लस 5l/2 द होल स्क्वायर। रेडियस देखो कितना हो जाएगा, चेक करो सब लोग, व्हाट वुड बी द रेडियस, वुड इट बी l/2, l/2 वुड बी द रेडियस, l/2 वुड बी द रेडियस। तो ये हो गया 6l² प्लस 5l/2 द होल स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए प्लीज। मेरे मोबाइल किसका है, किसी बच्चे का हो तो अपन यूज करते हैं। फटाफट कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब जो आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो एग्जाम में, स्कूल में, जो भी 4-5 तारीख के आसपास या 2 तारीख में भी दे रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि अब आप 100% पेपर अटेम्प्ट करो, 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। मेरे 2 टॉपिक, ये वाला तो लास्ट टॉपिक चल रहा है, और एक इसके बाद एक छुटका सा आ रहा है, क्या चीज, प्रोबेबिलिटी। मुझे मालूम प्रोबेबिलिटी का क्या एब्जॉर्प्शन है आपके पास में, कराऊंगा तो खैर मैं है ही अच्छे से, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी इजी होगी। पहले मैंने इसलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिया क्योंकि इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे इसमें 8-10 क्लासेस को कंडक्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू कंडक्ट 8 to 10 क्लासेस, अभी मजा आएगा इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2 तारीख के बाद पेपर कब है मैथ्स का, है 3 को। अच्छा, आपको वो डेट शीट मिल गई होगी मैथ्स का पेपर 21 मार्च, और साइंस का 4 मार्च। तो दूर तक लटके रहोगे यार मार्च में। लास्ट पेपर किस दिन हो, 21 मार्च। साइंस का जल्दी निपटा देते हैं, एसएसटी के लिए 1 दिन। अच्छा, एक टिप दे देता हूं सब लोगों को, बहुत अच्छी। तो चलो, जैसे डेट शीट आती है ना, तो बच्चे लोग 2 चीजें बहुत ध्यान से देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि सबसे पहले वो पेपर का डेट क्या है, और उसके बाद अंदर लिखते हैं गैप।
ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जब आपके पिताजी पढ़ते होंगे या उनके भी पिताजी पढ़ते होंगे, दादाजी, तो भी उनकी भी टेंडेंसी सेम, भाई पेपर के दिन गैप कितना है, गैप। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, गैप के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। हम लोग गैप के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स तो मैं गैप नहीं करूंगा, कर्व सरफेस एरिया तो लास्ट में गैप नहीं कर लूंगा। तो आपको मेरा पहला टिप है ये, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी है जो सर हम तो पिछली बार भी दिए थे। तो पहला टिप मेरा ये है, डोंट प्लान योर गैप्स। आप अपने गैप के लिए कुछ भी शेष नहीं रखोगे। डोंट लीव एनी टॉपिक फॉर द गैप। गैप में सिर्फ एक काम करना है, हर दिन एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। गैप में हर दिन क्या करना है, एक एक सैंपल पेपर। क्योंकि पता क्या होता है, जब गैप आता है ना, तो देखो मैं आपको गैप की स्ट्रेटेजी बताता हूं क्या होता है। जैसे सपोज अगर 5 दिन का गैप है, तो भाई पहला दिन जब आप पेपर देके आओगे, तो उसके बाद तो सोने में, रिलैक्स करने में, मम्मी थक जाऊं, रात भर सो जाऊं, और मम्मी भी यही बोलेगी, पापा भी बोलेंगे, बेटा पूरी रात पढ़ रहे थे तुम, क्योंकि साल भर तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं, है ना, तो इसमें तुम पूरी रात टले थे, पूरा पढ़ रहे थे एकदम। अच्छा, पूरी रात पढ़ने के बाद में समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपकी ग्रास्पिंग पावर आधी हो जाती है। जब आप बहुत जल्दी करते हो ना, टाइम का प्रेशर आता है, तो उस टाइम के प्रेशर में आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो आधी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप हमेशा, ऐसा होता है। तो इसलिए जब भी कभी आपके गैप आएंगे ना, कोई भी गैप, तो उन गैप में एक्स्ट्रा वर्क तो जितना मर्जी कर लो, बट नेसेसरी वर्क कोई नहीं करता। कि जैसे आपने सोचा कि साहब मैं तो क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम या क्वाड्रेटिक का मैं सिर्फ गैप नहीं करूंगा। पहली रूल प्रिपरेशन का यही है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्री बोर्ड तक कर लो। बस जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो कब तक कर लो, प्री बोर्ड। आपको प्रिपरेशन करना सीखना है। सीबीएसई बोर्ड में जितने भी नंबर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड में जितने भी नंबर आएंगे, 82 आएंगे तो, और 28 आएंगे तो, नहीं 82 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 28 तो बहुत ही कम बोल दिया। सपोज 95 आएंगे तो और 59 आएंगे तो परसेंटेज, वो कुछ दिन के बाद भूल जाओगे, कुछ दिन के बाद भूल जाओगे आप लोग। कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। पापा भी 3 महीने तक डेली पिटाई कर लेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद आप भी मट्ठड़ हो जाओगे, पापा शाम को टाइम हो गया 9 बजे, पापा डंडा। पापा बोलेंगे उधर करो, पापा उधर तो कल धन बता, आज पे है बेटा, कमर तुम्हारी नहीं, पापा सुबह मम्मी। बट 2-3 महीने के बाद सब शांत हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद सब शांत हो जाएगा। चलो उसके बाद फिर आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगी आपकी हैबिट, आपकी टेंडेंसी ऑफ हार्ड वर्किंग, आपका मेहनत करने का तरीका, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी इंटेलिजेंस, आपके पास ये रह जाएगा। ये कभी नहीं छूटने वाला आपसे। तो एक बात बता दूं, किसी भी दूसरे के लिए मेहनत मत कीजिए। दूसरे का मतलब मम्मी को दिखाना है, अच्छे नंबर लाना है, पापा को दिखाना है, चाचा को दिखाना है, मामा को दिखाना है। अरे कुछ नहीं यार, किसी को मत दिखाइए, अपने लिए पढ़िए। और दुनिया का सबसे इजी काम है पढ़ाई, ये भी मैं बता दूं आपको। दुनिया का सबसे इजी काम है पढ़ाई, और उससे ज्यादा इजी काम है पढ़ाना। सबसे इजी काम है पढ़ाना। तो ये 1 एक्सरसाइज कर ली 1 साल में, बस वो बार बार लिखते जाओ, वही करते जाओ, बस होते जा रहा है। लेकिन में चलो एफर्ट लगता है, डेडिकेशन लगता है। तो आप लोग अपने गैप के लिए कुछ भी प्लान मत करना, बिल्कुल। गैप को तो देखना बंद कर दो। आप ये सोच लो मेरे सारे पेपर का फर्स्ट पेपर किस दिन है, 24 को, 27 को। मेरे सारे पेपर 27 को है भाई साहब, 27 से कुछ नहीं। और लिटरली मैं जब आपको ये बातें करता हूं ना, तो मुझे अपनी भी याद आती है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी होती। जब मैं मेरे मास्टर जी के पास जाता था, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ता था, मैं उनके पास जाता था, सर कुछ बता दो करने के लिए कुछ। तो वो बोलते थे एनसीईआरटी हो गई, हाँ सर हो गई। एक बुक आती थी उस टाइम मैथ्स की, मंजीत सिंह बुक, बोलते मंजीत सिंह होगी, हाँ सर हो गई। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा तो अवेलेबल नहीं होते थे, इंटरनेट वाज नॉट देयर एट दैट टाइम, बट मेरे मास्टर जी जो बोलते थे मैंने सब कर लिया है। अब मैं दोस्तों को परेशान करता था उल्टा,
क्यों तूने ये क्वेश्चन कर दिया? बोला अभी यार बन नहीं रहा है। यार मुझे भी नहीं बन रहा है। फिर मास्टर जी ने कहा है कि ये तो पक्के से आएगा। अरे सर ने छुट्टे से बोला है तो पक्के से आएगा। अच्छा मुझे तो बन रहा है। अब मेरा जो फ्रेंड है वो उचक रहा है, यार ये कैसे पूछूं यार, ये कैसे करूं यार। वो परेशान हो रहा है और जितना वो परेशान हो रहा है उसके मार्क्स परसेंटेज उतने ही डाउन चले जाएंगे। आप लास्ट मोमेंट में जितना रिलैक्स रहोगे ना उतना ज्यादा फोकस कर पाओगे। और रिलैक्स तब रहोगे जब आपके पहले से प्रिपरेशन होगी। एक वर्ड है प्रिपरेशन, उसमें प्री का क्या मतलब है? पहले। तो भाई आप पहले करना है ना, बोर्ड के बाद करोगे क्या प्रिपरेशन? वो तो सप्लीमेंट्री क्यों? अच्छा सबसे इजी वर्क बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई हो तो उसका पहला मंत्र यही कि आप एग्जाम के लिए, आप गैप्स के लिए कुछ भी तैयारी मत रखिए। डोंट प्लान योर गैप्स। गैप जब भी प्लान करने का मन करे ना, जैसे सपोज आपका मन करेगा यार इस टॉपिक को ना मैं बात कर लेता, तो मन के ऊपर ना दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए। दिमाग बोलेगा मन को बेटा इसको ना गैप नहीं करना, अभी करना ही करना, पहले ये कर। जैसे पापा नहीं करते क्या? नहीं नहीं पहले ये कर, नहीं नहीं पहले ये कर। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, पहले पापा बच्चे करवाते ही वही है कि पापा कल पार्टी है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स के साथ, मैं जाऊंगा ही। पापा बोलेंगे अरे नहीं भी चले जाएगा, जाना भी जरूरी होता है। अच्छा ठीक है चलो। आप कह रहे हो कि मैं जाता हूं, खैर तो चलो प्लान नहीं करना है गैप के लिए कुछ भी। तुम लोग मुझसे भी ज्यादा होशियार हो होम अफेयर्स में, है ना? मम्मी को कैसे सेटल करना है, पिताजी को कैसे सेटल करना है, आप सबको मालूम है। चलो a medicine capsule is in the shape of the cylinder with two hemispheres stuck to each end. मतलब क्या ये दो लाइन बना दे सिलेंडर के लिए? क्या एक हेमिस्फीयर इधर एक हेमिस्फीयर इधर? ज्यादा ही बड़ा नहीं बन गया सिलेंडर, कैप्सूल है ना? ये तो हल्का तो नहीं सकता, छोटा भी नहीं हो रहा। अब ठीक है क्या? तो हेमिस्फीयर जुड़े एक सिलेंडर में। आप कैप्सूल लेने से पहले देखना उसकी डायमेंशन। हाँ ये है एक सिलेंडर और दो क्या लगे इसमें? हेमिस्फीयर। अच्छा जब ऐसा हो तो रेडियस सेम होता है। अब क्या पूछा हुआ है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। अच्छा वो सेंटीमीटर है यार। तो डायमीटर इज 5, तो क्या ये 5/2 होगा और ये भी कितना होगा? 5/2 मिलकर कितना हो गया? 5। और 14 में से 5 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। कितना बचेगा? 9 मिलीमीटर। और रहा सवाल सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया यहां ये होगा क्या? तो हम लोग बोलेंगे देखो सर 2πRH तो हो गया सिलेंडर का मामला, 2πr² हो गया एक हेमिस्फीयर का मामला, और एक और हेमिस्फीयर का हो गया 2πr²। बस सिर्फ इसमें वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, और आंसर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा मिलीमीटर स्क्वायर। बोलो आला समझ में? मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यार कल की क्लास 1:30 रख लेता हूं मैं। कल की क्लास कितने बजे तक रख लेता हूं? 1:30 to 2:30। कहीं नोट कर लो आप लोग। लास्ट क्लास ऑफ ईयर 2022। सबको आना है। कल बायो क्लास हो गया,
कल नहीं होगी बायो की क्लास? कल बायो की, कल तो बस मैं ही आऊंगा बस, नो बायो तुम्हारा, समझ गए? हाँ कल तो 1:30 बजे आओ, सीधा डायरेक्ट पे जाओ, डीकेएसटी के लिए दे दूंगा, मिल जाए। हाँ हाँ क्या बोली? कल की क्लास 1:30 to 2:30, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम लगेगा कब? मंडे। नेक्स्ट क्लासरूम कब लगेगा? 2 जनवरी। संडे को भी कुछ नहीं है, ध्यान रखना, संडे को कुछ नहीं है। अभी सुबह सुबह आ जाओ कि सर हमारी ग्राफ का हमारा टेस्ट है, कुछ नहीं, उसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन फिर सारा बायो वाले सर नहीं आ रहा, आने वाले तो चालू रखें, चलो। तो बच्चे लोग कैप्सूल तो चला गया आपके पास में, अब आ गया 10, इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। बड़ा जल्दी से बनाना इसका डायग्राम। A tent is in the shape of the cylinder surmounted by a conical top. देखिए ये हो गया है सिलेंडर और इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप, ऐसे, राइट? A tent is in the shape of the cylinder, थोड़ा ब्रॉड सिलेंडर बनाना, क्योंकि टेंट बना रहे हो आप, कोई बॉटल नहीं बना रहे हो आप, टेंट बना रहे हो, टेंट, इसके अंदर लोगों को घुसना है अंदर। A tent is in the shape of the cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4, diameter ज्यादा है क्या? तो ये रेडियस 2 मीटर हो गया और हाइट कितना हो गया? 2.1 मीटर। चेक करो जरा सही है कि नहीं? The diameter, the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4. The slant height of the top is 2.8. The slant height of the top is 2.8 meters. ये h और ये r तो कोई हो जाएगा। फिर find the area of the canvas required to make the tent. ये बताओ कैनवास कहाँ का लगता है? जिस कपड़े से आपके पीटी शूज बनते हैं उसको बोलते हैं कैनवास, और उसी तरह के कपड़े से टेंट भी बनाते हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत कपड़ा होता है। समझ गए सब लोग? तो बच्चे लोग, क्या जहां जहां मेरा पेन चलेगा वहां वहां बनेगा कि कैनवास वहां लगेगा? कितनी साइड लगाए कैनवास? ना ना, 4 कैनवास तो ऐसा लगेगा ना, बन रही है 2 साइड, क्या ऐसा 2 धागे लगाओगे क्या कैनवास? कैनवास तो ये पूरा लगेगा नहीं। और ये क्या लिखोगे टोटल एरिया के लिए? टोटल एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। बताना जरा सही हो गया कि नहीं हो गया? चेक करो जल्दी से। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। हाँ, माउंटेड और सरमाउंटेड में डिफरेंस क्या? लगभग फिलहाल से माउंटेड और सरमाउंटेड में, सरमाउंटेड में रेडियस ऑफ द माउंटिंग बॉडी बेस के बराबर होता है और माउंटिंग में भी होता लगभग बराबर ही है, बट कई बार एक्स्ट्रा या कम भी हो सकता है, कई बार एक्स्ट्रा और कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक वो लिया था आप लोगों ने क्यूब, तो क्यूब के ऊपर हमने लिखा था उसके ऊपर माउंटेड है, सरमाउंटेड नहीं लिखा था क्योंकि उसका रेडियस तो था ही नहीं, तो इसलिए सेम होने का सवाल ही नहीं था। हो गया क्या बच्चे लोग? तो अब इसके आगे कल करेंगे। कल का टाइमिंग क्या है हमारा? 1:30 to 2:30। और क्या बोला मैंने? सबको आना है। यस सर।